नमस्कार दोस्तों, चंद्रा ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कोर्सेज आफ्टर 10th स्टैंडर्ड एंड करियर ऑप्शंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनको 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद पता नहीं होता है कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस उनके पास होते हैं और कौन कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज या फिर टेक्निकल कोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है, उनकी जानकारी उनको नहीं होती है, या फिर कौन कौन से जॉब उनको मिलते हैं। इन सारे बातों के बारे में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो करियर ऑप्शंस फॉर आफ्टर क्लास 10 स्टैंडर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको टेबल फॉर्म में दिखाया है। कुछ करियर ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि आप 10th स्टैंडर्ड के बाद, अगर आप 10th स्टैंडर्ड के बाद फर्दर स्टडीज नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं और जॉब करना मजबूरी है प्राइवेट सेक्टर में भी, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, तो वो भी आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं कुछ 3 मंथ्स से लेकर 3 इयर्स तक के कोर्सेज होते हैं। वो डीप में मैं आगे और समझाऊंगा आपको। फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं आफ्टर 10th स्टैंडर्ड। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। पहले मैं आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में बताता हूँ। जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज टेक्निकल डिप्लोमा, नॉन टेक्निकल डिप्लोमा एंड वोकेशनल कोर्स। टेक्निकल डिप्लोमा में आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग आता है, जो कि 3 साल का होता है, और वो करने के बाद, टेक्निकल डिप्लोमा करने के बाद, 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं विथ लैटरल एंट्री। डायरेक्टली आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। जो 4 साल का इंजीनियरिंग होता है, आफ्टर 12th, आफ्टर डिप्लोमा इट विल बिकम फॉर 3 इयर्स, यानी कि दोनों में 6 साल लगते हैं। आप 10+2 करेंगे और उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग करेंगे, और यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा करेंगे, फिर आप 3 साल का इंजीनियरिंग करेंगे। तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए भी एक रास्ता और भी खुला होता है। दूसरा है कि नॉन टेक्निकल डिप्लोमा। नॉन टेक्निकल डिप्लोमा में जैसे कि कुछ 3 मंथ से लेकर 3 इयर्स तक के कोर्सेज हैं। इसको मैं आगे और भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर आता है वोकेशनल कोर्स। आप वोकेशनल कोर्स ITI करके अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनीज भी कुछ अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करती हैं, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करती हैं। वहाँ पर ज्वाइन करके बाद में आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फर्दर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो 3 स्ट्रीम्स होते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, या फिर ह्यूमैनिटीज़ भी कहते हैं आर्ट्स को। साइंस के 2 पार्ट हैं, जनरल साइंस एंड बाईफोकल। बाईफोकल जो होता है वो क्या होता है, आगे इन चीज़ों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया है कि अगर आप 10th स्टैंडर्ड के बाद फर्दर स्टडीज़ किस तरफ जाना चाहते हैं, मतलब जॉब ओरिएंटेड कोर्स के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, फिर तैयारी करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो ऑन द बेसिस ऑफ 10th स्टैंडर्ड भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होते हैं। ग्रुप डी के जॉब्स मिलते हैं इसमें। फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप मार्केट में जॉब के लिए जा सकते हैं, और ये कुछ स्ट्रीम के कोर्सेज हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। अब आगे आते हैं टेक्निकल डिप्लोमा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल का होता है। इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, मतलब बहुत सारे स्ट्रीम्स डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोमेडिकल, टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आप कर सकते हैं, और मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चल रहे हों और उसमें हमें जाना चाहिए उस प्रेजेंट टाइम के लिए, क्योंकि जो मार्केट में चल रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में, वो नियरली 10 to 15 ईयर्स तक मार्केट में रहता है। उसके बाद सबका डिमांड कम ज़्यादा होता रहता है, ऐसा कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिमांड काफ़ी अच्छा है। नॉन टेक्निकल डिप्लोमा, जैसे मैंने आपको बताया था, 3 मंथ्स to 3 इयर्स तक होते हैं। तो उसमें जैसे कि डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, 3D एनिमेशन, ऑफिस सेक्रेटरी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, स्टीनोग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारे डिप्लोमा नॉन टेक्निकल डिप्लोमास होते हैं जो कि आप कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वोकेशनल कोर्स पे। वोकेशनल कोर्स यानी कि ITI 2 साल का होता है। इसके कुछ जो जिसमें प्रोवाइड किया जाता है ITI, उसका कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिया है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, फिटर, मैकेनिक, टूल एंड डाई मेकिंग, इस तरह से और भी बहुत सारे होते हैं
हर चीज़ को मैं यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक आइडिया दे सकूँ। सर्टिफिकेट कोर्सेज, जैसे कि इवेंट मैनेजमेंट में सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड भी होते हैं और 10th स्टैंडर्ड भी होते हैं। सो जो लोग 12th के नहीं जा सकते हैं, कैपेबिलिटी नहीं है, तो आफ्टर 10th भी कर सकते हैं। ऐसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, इस तरह से कुछ और भी सर्टिफिकेट कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स जो कि एक सबसे सिक्योर जॉब होता है। सो इसके लिए हर कोई चाहता है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक पीसफुल लाइफ जिए। सो इसमें जो ग्रुप डी जॉब्स आते हैं, जो 10th बेसिस पे जॉब्स होते हैं, उसमें ग्रुप डी आते हैं, जैसे कि अटेंडेंट, ड्राइवर, वॉचमैन, गार्डनर, सिक्योरिटी, कुक, अप्रेंटिस, हेल्पर, असिस्टेंट, प्यून। और ग्रुप डी के रेलवे के जो जॉब्स होते हैं, पॉइंट्समैन, सफाई वाला, ट्रैकमैन, हॉस्पिटल अटेंडेंट, पोर्टर, गेटमैन, ठीक है। और भी बहुत जगहों पे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर ग्रुप डी के जॉब्स होते हैं। सो ये हो गया आपका 10th स्टैंडर्ड का बेस पे जो अवेलेबल चीज़ें। अब हम आते हैं, अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं फर्दर स्टडीज़ को तो वहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम, जैसा कि मैंने आपको टेबल ऑफ फॉर्म में स्टार्ट में ही बताया, उसी को मैं यहाँ पर एलाबोरेट कर रहा हूँ। साइंस स्ट्रीम, साइंस में जैसे अगर आप जनरल साइंस लेना चाहते हैं तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी, बायोलॉजी, और 6th वन होता है सेकेंड लैंग्वेज हिंदी या फिर मराठी। आप कोई भी एक जनरल रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी, कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि ऐसा ऑप्शनल होता है। जो कॉलेज प्रोवाइड करेगा, जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, जिनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज जहाँ कहीं कहीं नहीं होता है। इसके बाद आते हैं हम बायफोकल। बायफोकल यानी कि टेक्निकल, यानी कि जो लोग बायो नहीं लेंगे, बायोलॉजी यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। बायफोकल में बायो नहीं रहेगा, आपको ये बात ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर बायोलॉजी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो जिनको इंजीनियरिंग में फिक्स हो जाता है कि हमें इंजीनियरिंग ही करना है, आफ्टर 12th इंजीनियरिंग फील्ड में ही जाना है, सो वो लोग बायफोकल के लिए जा सकते हैं। उनके लिए फिजिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड वोकेशनल सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल, ये सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको चूज कर सकते हैं। सो टोटल 600 मार्क्स का पेपर होता है। तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स हो रहे हैं, तो एक्चुअल में जो वोकेशनल सब्जेक्ट है वो 200 मार्क्स का होता है, बाकी सभी 100 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पर भी 600 मार्क्स हो जाते हैं। और कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर PCMB, यानी कि जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो PCMB यानी कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो साइमल्टेनियसली रखते हैं। और फिफ्थ सब्जेक्ट हो जाएगा आपका इंग्लिश, एंड 6th वन हो जाएगा आपका जो भी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज चूज करना चाहते हैं, वो अवेलेबिलिटी होती है। पॉपुलर करियर ऑप्शंस, यानी कि जो करियर ऑप्शन ज़्यादा फेमस मार्केट में चल रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। PCM, अगर आप PCM मैथ्स से करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन रहता है, और मैथ्स अगर आप लेते हैं तो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, BE BTech कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, डिफेंस में जा सकते हैं, ठीक है, आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर, बैचलर इन आर्किटेक्चर, कमर्शियल पायलट, BSc आप कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ज्योग्राफी, अदर सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, एग्रीकल्चर, ये सारे भी कर सकते हैं। लॉ में जा सकते हैं आप, LLB कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, BBA, टीचिंग में जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए अगर आपने डिग्री कर ली है तो सिविल सर्विसेज के लिए भी जा सकते हैं। फिर PCB, यानी कि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लिया है आपने, उस समय आप MBBS डॉक्टर्स की डिग्री कर सकते हैं। MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS, ये सारी चीज़ें होती हैं। वेटरनरी डॉक्टर बन सकते हैं आप, यानी कि जानवर का डॉक्टर आप बन सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आप BSc कर सकते हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जा सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जा सकते हैं, इसमें BSc कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं। फिर BSc इन बायोलॉजी एंड ऑल जो सब भी है उसमें कर सकते हैं। आप आफ्टर 12th D फार्मा एंड B फार्मा कर सकते हैं। ये PCB लेने से आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, D फार्मा, जो कि मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड है। क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, टीचिंग में आ सकते हैं, फिर सिविल सर्विसेज के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैंने दिखाया है आपको कि 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट जो
साइंस से 12th स्टैंडर्ड किया है वो कभी भी अगर मूव करना चाहे आर्ट्स या फिर कॉमर्स में तो वो मूव कर सकता है, लेकिन ये फैसिलिटी कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स को नहीं मिलती है। नेक्स्ट आते हैं कॉमर्स स्ट्रीम पर। कंपलसरी सब्जेक्ट्स, जैसे कि यहाँ पर देखो तो ये मैंने ट्राई किया है सीबीएसई का जो पैटर्न है उसको फॉलो करने का, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा, सो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि जो मैंने दिखाया वही एग्जैक्टली कंपलसरी सब्जेक्ट्स रहेंगे, वो डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस भी चेंज हो सकते हैं। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बिजनेस स्टडीज़, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स बोलते हैं उसको, ओसीएम, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश, जनरली ये बेसिक आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी, मराठी, गुजराती, साइकोलॉजी, इसका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको मैं यहाँ पर दिखाया नहीं हूँ, बट वो होते हैं, अवेलेबल होते हैं, जिनमें से हमें ऑप्शनल चूज़ करना होता है। और जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड में 5वां सब्जेक्ट यहाँ पर होता है आपका एचएससी में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, और 6th और एक आप लैंग्वेज या फिर आईटी ये सब ले सकते हैं, यहाँ का जो महाराष्ट्र का पैटर्न है। पॉपुलर करियर ऑप्शंस इन कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बन सकते हैं आप, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं, बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हैं, एमबीए आप कोई भी बैचलर डिग्री आपने ले लिया है तो आप एमबीए कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। फिर आप यहाँ भी ऑप्शन होता है आपके पास, आप एलएलबी के लिए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने नीचे दिखाया है लॉ का। फिर बीबीए कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, लॉ, फैशन डिज़ाइनिंग, एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है। ये तो मैंने थोड़ा जो मार्केट में ज़्यादा चलते हैं उनको समझाने की कोशिश किया, उनको आपको दिखा रहा हूँ। अब सिविल सर्विसेज के लिए भी जा सकते हैं, यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए भी जा सकते हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस के लिए हमें सिर्फ बैचलर डिग्री की ज़रूरत होती है, वो किसी भी फील्ड से हो, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर साइंस से, उससे मैटर नहीं करता है। फिर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ या फिर ह्यूमैनिटीज़ भी बोलते हैं, इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स जैसे कि ये चेंज हो सकता है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से, स्टेट्स के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, बट यहाँ पर 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं, इनमें से 4 कंपलसरी सब्जेक्ट और एक ऑप्शनल और एक क्या होता है, एडिशनल सब्जेक्ट होता है। सो ऑप्शनल आपको लेना कंपलसरी होता है, एडिशनल आपके ऊपर होता है, आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश या फिर कंप्यूटर, इन सभी में से 4 कंपलसरी सब्जेक्ट्स बने होते हैं। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मैथमेटिक्स, सोशियोलॉजी, ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर स्टडीज़, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल स्टडीज़, मीडिया स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि वो जहाँ पर आप जिस कॉलेज में ले रहे हैं एडमिशन, वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। आर्ट्स में आते हैं पॉपुलर करियर ऑप्शन है आर्ट्स, जर्नलिस्ट बन सकते हैं आप, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइनर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं जिसका कि मार्केट में काफ़ी अच्छा डिमांड है, और आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, सोशल वर्कर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, कंटेंट राइटर बन सकते हैं, मतलब बहुत सारी, डिजिटल मार्केटिंग में आप अपना करियर बना सकते हैं, और आप वेब डिज़ाइनिंग में करियर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में। इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए जा सकते हैं क्योंकि आपके पास बैचलर की डिग्री है। सो ये सारी चीज़ें आर्ट्स स्ट्रीम में भी पॉपुलर जो करियर ऑप्शन है वो मिलते हैं। गवर्नमेंट जॉब बेस्ड ऑन 12th स्टैंडर्ड, आपने 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं। ये ग्रुप सी के होते हैं, जो पोस्ट होती है जो आपको 12th स्टैंडर्ड पे मिलती है। सो जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में ग्रुप डी, तो 12th स्टैंडर्ड पे ग्रुप सी, और आफ्टर डिग्री हमें बी या फिर ए ग्रेड के जॉब्स मिलते हैं, उसमें भी गैजेटेड, नॉन गैजेटेड होते हैं ए ग्रेड में, ठीक है। सो जो हमारा आईएएस, आईपीएस जो होता है वो, या फिर एमबीबीएस जो डॉक्टर होता है, ये सभी ए ग्रेड के गैजेटेड पोस्ट आती है, ठीक है। सो हम कहाँ पे
अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। बैंक, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, रेलवे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पीएसयूज बोलते हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ठीक है, इन सारी जगहों पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 12th स्टैंडर्ड मांगता है, बाकी स्टेट के जो जॉब्स होते हैं वहाँ पे कांस्टेबल के लिए 10th स्टैंडर्ड की ही रिक्वायरमेंट होती है। सो ये सारी जगहों पर आप अपना करियर चूज कर सकते हैं, आप करियर बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने यहाँ कुछ दिखाया है, टिकट चेकर टीसी जो होता है वो 12th स्टैंडर्ड से होता है, क्लर्क्स, ट्रैफिक असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ये रेलवे के जॉब्स हैं सभी लगभग। फायरमैन, ऑपरेटर, ऑपरेटर यानी कि जो हमारे डिफेंस के डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, इसमें जो ऑपरेटर्स होते हैं वो जनरली 12th स्टैंडर्ड से ही रखे जाते हैं, क्योंकि उनको भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए प्लांट ऑपरेटर उनको कहते हैं। ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, एमटीएस करके एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक एग्ज़ाम हर साल लेता है, वो भी आता है, ठीक है। सीएचएसएल करके एग्ज़ाम लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अवेलेबल हैं। सो ये सारी चीज़ें जितना मैं इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ वो सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड किया है। और अगर आप देखेंगे तो जैसे कि सरकारी नौकरी वेबसाइट्स हैं कुछ, सरकारी नौकरी, फ्रेशर्स वर्ल्ड, फ्रेशर्स जॉब, ये सारे वेबसाइट्स पर जाकर आप करंट जो गवर्नमेंट जॉब्स मार्केट में आ रहे हैं या फिर हर साल जो आते हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो और आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टीनोग्राफर वो होते हैं जो लॉयर्स, जो आपके जजेस होते हैं उनके लिए जो वो बोलते हैं उनको टाइप करते हैं। स्टीनोग्राफी की मशीन होती है, उस पर वो लिखते हैं, कुछ साइन लैंग्वेज में लिखते हैं। फिर टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, टेक्नीशियन के लिए भी 12th स्टैंडर्ड कंपलसरी होता है। अप्रेंटिसशिप आप 10th स्टैंडर्ड से भी कर सकते हैं, 12th पर भी, और ग्रेजुएट पर भी कर सकते हैं, उसको ग्रेजुएट अप्रेंटिस भी कहते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स पीएसयूज प्रोवाइड करते हैं, रेलवे भी प्रोवाइड करता है। अप्रेंटिसशिप यानी कि सिखाना, फिर वो आपको उसका एक सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन ने इसमें सीख लिया है, इसको इस चीज़ का जानकारी है, उसे ही अप्रेंटिसशिप कहते हैं। जैसे आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप कंपलसरी होता है, कहीं जाकर आपको एक साल वर्क करना होता है। सो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा।